जय रामचंद्राय रामभद्राय मानसे श्री रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं षट्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरन्दरशन्तो सलिलं सलिलं यशोकवहनीं जनकात्मजाया आदाय ते नैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ आञ्जनेयाय महाबलाय नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धन। ओम पुराण पुरुषेभ्यो नमः। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। 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 मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भक्तन के रखवारे 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 हैं। शरणागत रात निवारे हैं। शरणागत निवारे हैं। हमारी नदी शरण पधारे हैं। हम इनके शरण पधारे हैं। हम इनके शरण पधारे हैं। हम इनके शरण पधारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। गणिकाय और गिर उधारे 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 हैं। जो लाखों पापियों को तारे 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 हैं। जो अधर्मन को तारे हैं। जो मन को तारे हैं। जो अधर्मन को तारे हैं। जो मन को उधारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं।
हम श्याम जी के श्याम जी हमारे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यश्च चेत्रधा वृन्दः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हम अपनी कथा के क्रम में इस समय रास में प्रवेश कर रहे हैं। रास क्या है? भक्त और भगवान दोनों लोगों का मिलन ही रास है। वहां रास में जैसे ही अब रास होता वहां कैसे हुआ था ये थोड़ा समझने की जरूरत है। जब धीरे धीरे प्रेम प्रभु 5 साल के हो गए, यानी चीरहरण का प्रसंग हो चुका है। बाल्यावस्था से इनकी यह आदत थी, जब से चलने के योग्य हुए तब से गोपियों के यहाँ आना जाना, गोपियों से मिलना, और उस मिलने के क्रम में अपने प्रभु जब प्रतिदिन प्रेमी भक्त से मिलने जाता है, एक दिन नहीं जाएगा तो आज क्यों नहीं आए। जैसे उस दिन आप बताए थे ना, प्रतिदिन कोई आपका प्रणाम करे, 10 साल तक प्रणाम किया, एक दिन उसी मार्ग में उसने आपको देखा, आपने उनको देखा, लेकिन अगले ने प्रणाम नहीं किया। फिर आप यह विचार करने के लिए बाध्य होंगे, आखिर क्या गलती हमारी हो गई। जब ये भी तो गोपियों को तड़पाते थे, गोपियों को, अच्छा, उस तड़प में कुछ आनंद है, उस तड़प में कुछ आनंद है। जब ये नहीं जाते हैं, जब ये नहीं मिलते हैं, तो वो गोपियां बेचैन हो उठती हैं, आखिर क्यों नहीं मिले। और इसी के अब धीरे धीरे यह मिलने का क्रम रास के माध्यम से गोवर्धन जी के तलहटी में जो कदम्ब का वृक्ष है, उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे चांदनी रात में ये पहुंचते हैं, सारी गोपियां पहुंचती हैं और भगवान के सानिध्य का आनंद उठाती है। उसी को रास कहते हैं। अब इनके घर नहीं आते हैं, अब ये वहीं रात जब होती है तो वहां से बंसी बजाते हैं, और उस बंसी की आवाज को सुन के गोपियां अपने घर में जिस किसी भी कार्य में संलग्न होती है, वह सारा कार्य तत्क्षण छोड़ के और उस बंसी की आवाज पे वहां पहुंच जाते। कुछ दिनों से यह भी 1 सप्ताह हो गया, वहां भी अब नहीं मिल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, लेकिन वहां नहीं मिल रहे हैं। एक दिन देखिए, वो प्रेमी के मन की बात है, और
प्रेमिका के तड़प की एक सीमा है, जिसके बाद वह तड़प एहसास में बदलता जाता है। एक दिन कुछ गोपियों ने आपस में मंत्रणा किया, आखिर ये मिलते क्यों नहीं है? अब बंसी नहीं बजाते हैं, चांदनी रात तो वैसे ही है, लेकिन बंसी नहीं बजती है तो वह चांदनी रात भी काटने को दौड़ती है। चलो देखा जाए, कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोगों को छोड़ के किसी और को, कोई और भक्त हम लोगों से भी प्यारा भक्त कोई मिल गया होगा। कुछ गोपियां एक साथ होके जाते हैं, वहां जाती हैं तो क्या देखती हैं, क्योंकि अभी अभी बरसात गया है, घास खूब बड़ा बड़ा जमा है, बड़ा बड़ा घास है। उस घास पे लगता है कि कोई चला है, उन घासों पे लगता है कि कोई पैर रख के चला है, घास दबी हुई है। तो फिर अपने पैर के नीचे के घास को देखती हैं तो इनके पैर के नीचे का घास कम दबा है। तो गोपियों को क्या एहसास होता है कि लगता है किसी को गोद में उठा के चले हैं, यानी ज्यादा वजन रहा है तो चले हैं, इसलिए यह घास ज्यादा दबा है और हम लोगों के पैर के नीचे वाला घास कम दबा है। तो इस दूसरे के कि लगता है इनको हमसे भी प्यारा कोई मिल गया है, इसीलिए ये हमको तड़पा रहे हैं। हे कन्हैया, ऐसा मत करो, अरे हम तो तुम्हारे भरोसे हैं और आज से नहीं कई जन्मों से तुम्हारे भरोसे हैं। और सारी गोपियां मिलके आइए आप लोगों के सामने गोपी गीत के माध्यम से। कन्हैया रुलाते हो, जब ये नहीं मिलते हैं और लगता है कि कोई दूसरा मार्ग पकड़ लिया है इन्होंने, तो अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय की वेदना को किस तरह व्यक्त करती हैं। कन्हैया रुलाते हो, जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो, जी भर रुलाना, कन्हैया रुलाते हो, जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। कन्हैया रुलाते हो।
जग को हंसाना दशा पर मेरी जग को हंसाना मगर उस हंसी में नजर तुम्हें आना कन्हैया तुम्हें आना हो भर रुलाना मगर आंसुओं में नजर तुम्हें आना ये रो रो के कहते हैं तुमसे पुजारी ये रो रो के कहते हैं तुमसे पुजारी तो फरियाद सुनते नहीं तुम हमारी क्यों फरियाद सुनते नहीं तुम हमारे ये रो रो के कहते हैं हमसे पुजारी फरियाद सुनते नहीं तुम हमारी क्यों फरियाद सुनते नहीं तुम हमारी दया के समंदर हो दया के समंदर हो दया अब दिखाना दया के समंदर हो दया अब दिखाना मगर उस दया में नजर तुम्हें आना कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना मगर आंसुओं में नजर तुम्हें आना गोपी कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लेना लेकिन हमें तो बस तुम्हारा ही सहारा है तुम छोड़ के जाओगे लेकिन तुम्हारी यादें हमारे साथ रहेंगी क्योंकि तुम्हारे साथ इतना प्रबल विश्वास है वो कितनी विपदा न विश्वास टूटे हो कितनी ही विपदा न विश्वास टूटे लगन श्याम चरणों के मन से न छूटे लगन श्याम चरणों की मन से न छूटे हो कितनी विपदा न विश्वास टूटे लगन राम चरणों के मन से न छूटे हो ये कितनी हो विपदा न विश्वास टूटे लगन श्याम चरणों की मन से न छूटे भले ही मैं हो भले ही अनेकों बड़े जन्म पाना भले ही अनेकों बड़े जन्म पाना मगर हर जन्म में नजर तुम्हें आना कन्हैया रुलाते हो जीवन रुलाना कन्हैया रुलाते हो जीवन
रुलाते हो जी भर रुलाना मगर आंसुओं में नजर तुम्हें आना मगर आंसुओं में नजर तुम्हें आना। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय स्तरेव च अवतीर्णो हि भगवान् नंशीशं जगदेश्वरम्। ये रास क्यों है? धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसा तेजीयसां न दोषाय बाले सर्वभुजो यथा। जैसे यहाँ एक उपदेशात्मक है ये, जैसे सूर्य, अग्नि, पवन कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, वैसे ही ईश्वर भी कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए अगर देखना है तो धर्म की दृष्टि से देखा जाए, बड़ा ही पवित्र भागवत में अब लगभग इधर 65-70 साल से रास पर तमाम हमारे टीकाकारों ने धर्म को साक्षी मान करके और 3-3, 4-4 लाइन टीका लिखा है, क्योंकि लोगों का सोच हो गया है छोटा। यहां देखिए, ये एक पूरा पृष्ठ, ये एक पूरा पन्ना, ये एक पूरा पन्ना, ये एक पूरा पन्ना, यह भी पूरा, यह सब सिर्फ दृष्टिकोण के लिए इतना लिखा गया है। और इसके बाद आइए चलते हैं थोड़ा सा मथुरा में। मथुरा में कंस के द्वारा भेजे गए जितने दुष्ट राक्षस थे वह सबके सब मारे गए। जितनी युक्ति लगानी थी कंस को, सारा का सारा युक्ति लगा लिया, लेकिन युक्ति लगाने का कोई लाभ नहीं मिला उसको, और नहीं तो उसकी जो शक्तियां थी धीरे धीरे क्षीण होती गई। अब कंस ने सोचा इन सबों के बस का है नहीं ये काम, इस कार्य को हमें स्वयं करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसे ही सभा बैठी थी, उस सभा में जो वार्षिक आयोजन होता है मथुरा में, दंगल का आयोजन, कुश्ती का वार्षिक आयोजन होता है, उसी के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला लगता है। वह मेला महीनों चलता है, उसी की योजना बन रही थी। उसी में कंस ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आपको समय से वृंदावन जाना है, और वृंदावन में हमारे 2 भांजे हैं, उनको विशेष तौर पर लेके आना है और आप ही जाएंगे। देखिए कंस का भाव ये, अक्रूर जी और नंद बाबा दोनों आपस में मित्र हैं, ये दोनों आपस में मित्र हैं। अक्रूर जी को नंद बाबा मना नहीं कर पाएंगे। हम किसी और को अगर भेजते हैं तो हो सकता है कि मना कर दें, नहीं नहीं बच्चे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अक्रूर जी अगर जाएंगे, अक्रूर जी उग्रसेन जी के जमाने के उनके सभा के सभासद हैं, उग्रसेन जी के जमाने।
लेकिन उग्रसेन जी जब से जेल में बंद हो गए तब से अब अपना पद भी किसी तरह से कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं फलाने की तरह, ठीक ना। तो वो अपना न कुछ कहते हैं, न कुछ हाँ करते हैं, न कुछ ना करते हैं, जो इनको कहा जाता है वो कर देते हैं। आज जब इनसे कंस ने कहा वृंदावन जाना है आपको और हमारे दोनों भांजों को लेके आना है, अक्रूर जी जानते थे, सब मथुरा में ही रह के सब कुछ जानते थे, क्यों क्या मंशा है इसकी। अक्रूर जी गहन विचार किए, जाना है और आना है, लेकिन जो कार्य करने जा रहे हैं अगर कंस सफल हुआ तो यह कलंक मेरे सर पे आएगा, और अगर कंस असफल हुआ तो जगत का कल्याण होगा। मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा और विचार करें। बाल्यावस्था से लेकर के आज तक जितने शत्रुओं को कन्हैया का वध करने के लिए भेजा सबका वध हो गया। आकाशवाणी हुई है कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, और जब से वो आया है तब से जो भी घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं संसार के कल्याणार्थ ही है। कहीं ऐसा न हो कि हम इस शुभ कार्य में पीछे रह जाएं और यश कोई और ले जाए, क्योंकि तब अगर सफलता मिल गई, देखिए अक्रूर जी परम संत हैं और स्वभाव उनका बड़ा ही निर्मल और पवित्र है। अक्रूर जी विचार करते हैं अगर वह स्वयं परमेश्वर हैं और अवतार ले लिए हैं और इसी से संबंधित कार्य हमको सौंपा गया है, तो राजा क्या है, अगर इसका आदेश नहीं मानेंगे तो हमको उस पार्टी का समझ लेगा, और उस पार्टी का समझने का मतलब जानते हैं आप लोग कितना तंग करते हैं लोग। चलिए चलते हैं।